टोंक जिले में जयपुर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप प्रकृति की गोद में बसे धुवान खुर्द गांव की स्थापना 700 साल पुरानी बताते हैं। कहते हैं गांव की बसावट से पहले घने जंगल के बीच सीताराम जी का मंदिर था। वे आज भी लोगों की आस्था का केंद्र है। ग्रामीणों ने गांव के बाहर बीजासन माता मंदिर का निर्माण भी कराया है। इन दोनों मंदिरों के कारण गांव की पहचान है। करीब 1,500 की आबादी वाले गांव में 220 घरों की बस्ती है। इनमें नाथ संप्रदाय के सबसे अधिक 40 घर हैं। आजादी के कई सालों बाद भी धुवान खुर्द गांव मुख्य मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा है। धुआं खुर्द 700 साल से भी बहुत पुराना है। हमारे गांव की स्थापना नाथ संप्रदाय के लोगों ने की थी और आज़ादी के इतने सालों बाद में भी हमारे गांव में कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है। सबसे ज़्यादा समस्या सबसे बड़ी हमारे गांव में न तो ढंग की कोई सड़क है तो नालियां नहीं है। अब नालियां नहीं है तो इसी कारण से हमारे गांव में जगह जगह कीचड़ जमा हो रखा है। कोई गाड़ी से भी निकले तो रपट के पड़ने का बहुत ज़्यादा डर है। और ग्राम पंचायत गाड़ का सबसे बड़ा गाँव है, लेकिन फिर भी कोई सरपंच न कोई जनप्रतिनिधि हमारे गाँव की तरफ कोई ध्यान देता है। कोई भी सुविधा नहीं है। आज इतने सालों बाद भी शमशान घाट नहीं है। शमशान घाट की जगह है, उस पर अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन वहाँ पे कोई ना तो टीन शेड है, कोई किसी की मृत्यु हो जाती है उसको लेके जाते हैं तो वहाँ पे कीचड़ से गुजरना पड़ता है, पानी भर जाता है बरसात के मौसम में। ग्राम पंचायत घाड़ का ये गांव आजादी के कई सालों बाद में मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। गांव में स्वास्थ्य केंद्र एवं पशु चिकित्सा केंद्र नहीं होने से हाल बेहाल है। झोला छाप ग्रामीणों की मजबूरी का फायदा उठाकर चांदी करने में लगे हैं। सबसे अधिक समस्या वृद्ध, बीमार प्रसूताओं सहित अन्य रोगियों को उपचार को लेकर हो रही है। भवन के अभाव में गांव का एकमात्र आंगनबाड़ी केंद्र बीजासन माता मंदिर के परिसर में संचालित हो रहा है, तो विद्यालय का खेल मैदान अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया है। सड़कों की खस्ता हालत के कारण बरसात में गांव टापू बन जाता है। हमारे गांव धुआं खुर्द को बसे हुए करीब 700 साल हो गए हैं। नाथ संप्रदाय के लोगों ने सर्वप्रथम गांव को बसाया था। हमारे गांव में मतलब तब से लेकर आज तक भी मूलभूत सुविधाएं हैं जो कुछ भी नहीं है। स्कूल हैं, 8वीं तक इसका स्कूल है। 8वीं के बाद बच्चों को 5-5 किलोमीटर तक दूर दराज पैदल जाना पड़ता है। और स्कूल का खेल मैदान है वो हमारे पास नहीं है, उसको अतिक्रमण की भेंट चढ़ा हुआ है। यहाँ 8वीं तक का सरकारी विद्यालय है। कई बार ग्रामीणों ने विद्यालय को 10वीं तक क्रमोन्नत करने के लिए जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के चक्कर लगाए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इससे गांव बालिका शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, जबकि शिक्षा को लेकर जागरूकता है। गांव के कई लोग राजकीय सेवा दे रहे हैं। बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ से किसी भी प्रकार की छोटी मोटी बीमारी के लिए गाँव वालों को टोंक, देवली या जयपुर जाना पड़ता है। पशु चिकित्सालय नहीं है। पशुओं में किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर उनको दूर दराज गाँव में ले जाना पड़ता है। आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। आंगनबाड़ी यहाँ पर एक माताजी भवन परिसर है, उसमें किराए से चल रही है। उसके लिए कोई भवन नहीं है, जगह नहीं है। किसी भी प्रकार की सड़कें नहीं है, टूटी फूटी सड़कें हैं, नालियाँ नहीं हैं। और पानी है, बिशलपुर का पानी आता है जो नाम मात्र का है। पानी के लिए बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज शमशान घाट है, जब से आज़ादी के इतने सालों बाद भी शमशान घाट की ये स्थिति है कि अब भी वहाँ पर ना कोई सड़क है, ना कोई चार दीवारी है, ना कोई हैंडपंप है, ना कोई चबूतरा है, ना कोई टीन शेड है। मतलब गांव के अंदर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमारी सरकार से उम्मीद है कि हमें मतलब गाँव वालों को इन सुविधाओं उपलब्ध करा के और हमें प्रोत्साहित करें। धुवान खुर्द गांव में किसान परिवार में जन्मे शिवराज मीणा ने IPS बनकर गांव का नाम रोशन किया। वे वर्तमान में बूंदी जिले के पुलिस अधीक्षक हैं। गांव के करीब 2 दर्जन युवा सहित ग्रामीण पुलिस सेना, शिक्षक सहित विभिन्न सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। टोंक से जलालुद्दीन की रिपोर्ट, पत्रिका TV, राजस्थान।